প্রতিদিন 24/7 নিউজের লাইভে আমার সকল দর্শককে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আমি এই মুহূর্তে রয়েছে 135 নম্বর ওয়ার্ডে, আর 135 নম্বর ওয়ার্ডের যিনি প্রার্থী তিনি হচ্ছে আক্তারি সায়েজাদা। তার সাথে আমরা আলাপ করব, কথা বলবো। প্রতিদিন 24/7 নিউজের আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত দিদি। अपनी एर आगो पिछले बार भी आप जीते हुए थे, कैंडिडेट थे टीएमसी की तरफ से, इस बार भी आप कैंडिडेट है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ इस वार्ड के लोगों के लिए? हमारी सीएम मोहतरमा ममता बनर्जी ने हम पर भरोसा किया है, अपना नुमाइंदा बना के, कैंडिडेट बना करके यहाँ वार्ड नंबर 135 के लोगों के पास भेजा है। तो मैं 135 नंबर वार्ड के लोगों से ये इल्तिजा करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि दीदी ने जितनी मदद दी है, आज इससे पहले किसी सीएम ने इतनी मदद नहीं की कि इस लॉकडाउन में दीदी के जानिब से हर तरह का मदद आया। द्वारे सरकार के ज़रिया स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार और बच्चों की तालीम के लिए जो मदद और बुज़ुर्गों के लिए जो मदद आया, इतना मदद कभी लोगों को नहीं मिला। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग जोड़ा फूल के ही निशान के बटन को दबाएं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट जोड़ा फूल के फेवर में दें। मोहतरमा ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करें, इसलिए कि हमारी सीएम अब पीएम बनने वाली हैं। उनको लोगों की ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों के मतों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और हमें अपना खिदमतगार एक बार और चुनें और दोबारा से हमें एक मौका दें कि मैं वार्ड नंबर 135 के लोगों की खिदमत करूं और दीदी के तमाम सुविधाओं को आप तक ईमानदारी से पहुंचाऊं। आप जो चुनाव में खड़े हुए, आपका प्रतिपक्ष कौन है, किसके साथ कौन है जो आपका सबसे बड़ा प्रतिपक्ष है इस चुनाव में? टीएमसी का MIC वार्ड नंबर 136 का जनाब शमसुज़्ज़मा अंसारी साहब, उनका बेटा अपनी बेटी को यहाँ टीएमसी कैंडिडेट के फेवर में उसके खिलाफ, अपने बेटे की बहू को, बेटे की बीवी को, अपनी बहू को वार्ड नंबर 36 में खुद खड़े हुए हैं टीएमसी के कैंडिडेट बन के, और वार्ड नंबर 135 में अपनी बहू को कैंडिडेट बनाया है टीएमसी के उम्मीदवार के खिलाफ। वार्ड नंबर 136 में मोहतरमा ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं और 135 में अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। उनके जितने लोग हैं, जितने वर्कर कैडर हैं, उनको कहा गया है 136 में टीएमसी का काम करो और 135 में टीएमसी के खिलाफ काम करो। आज मुझे पता चला कि आज जब आप लोग गए थे प्रचार के लिए डोर टू डोर, तो वहाँ पे कुछ हुआ था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? डोर टू डोर हम लोग कर रहे थे, तो मम्मी को नीचे बैठाया था ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर करने के लिए, बाकी टॉप फ्लोर तक मैं खुद कर रहा था डोर टू डोर, घर घर जाके। नीचे उतरा, देखा मम्मी बैठी हुई है, उनके मुंह के सामने बैनर रख दिया लाके, इंडिपेंडेंस सूरज मार्का का बैनर मुंह के सामने रख दिया। देखो सामने में रख दिया, हटा नहीं रहा। मैंने कहा बात किया कि ठीक है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बोल के ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो चिल्लाने का आवाज़ आया। जब नीचे उतरा, देखा उनके जो लोग हैं, वो हम लोगों का साथी है प्रीतम वारसी, वो और अम्मी के ऊपर सब बिल्कुल चढ़ा जा रहा है, गंदी गंदी गाली बक रहा सब। जब मैं गया तो मेरे से भी लड़ाई हुई, फिर हमने भी लड़ा। हमने यही कहा कि भाई ठीक है मार लो, तुम लोग के पास ट्रेड यूनियन का ताकत है, उसको लेके लड़ाई कर लो, तुम लोग लड़ के कर लो, लेकिन याद रखो वोट जो है जनता देता है और जनता घर में बैठ के सब देख रहा है। 2015 में भी हम मार खा के जीते थे, 21 में भी मार खा के जीतेंगे। हम लोग दीदी के सिपाही हैं, बॉबी दा के सिपाही हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। जुल्म करोगे हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएशन होगा, लेकिन हम लोग आपसे डर के पीछे नहीं हटेंगे और जीत हम लोग का ही होगा। प्रतिपक्ष তৃণমূল के कैंडिडेट प्रचार के लिए গেছে, সেখান থেকে তাদেরকে বিভিন্ন রকম ভাবে অকথ্য ভাষায় কথা বলেছে, কিন্তু প্রচারে এই ধরনের ঘটনা এটা তো কাম্য নয়। কি বলবেন এই বিষয়ে? ये तो उन लोगों को समझना होगा, ये तो लोगों को समझना होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रचार डेमोक्रेसी है, वोट जैसे देने का हक सबको है, वोट में खड़ा होने का राइट सबको है, तो डोर टू डोर करना, कैंपेनिंग करने का भी सबका राइट्स है। और उसका राइट में उसको रोकना, इसका मतलब है कि वो लोग जान रहा है कि हारने वाला है। जितना काम हुआ दीदी का थ्रू में जितना काम किया, तो पब्लिक के बीच हमको जाने से रोकना, यही चीज़ बताता है कि जीत हम लोगों का पक्का है।
तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग और कीजिए, क्योंकि अब ज़माना वो नहीं है कि आप डरा दीजिएगा किसी को, कोई डर जाएगा। जनता सब देखेगा, उसका सही टाइम पर सही फैसला होगा। আমার সঙ্গে আরেকজন আছেন, তিনিও প্রত্যক্ষদর্শী এই ঘটনার। কি বলতে চাইছেন এই বিষয়টি? क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज हादसा हुआ है ये बहुत ही ख़राब और गलत बात है, क्योंकि हमारे वार्ड की ये काउंसिलर हैं, हज्जिन साहिबा हैं, इनके सामने ऐसा बात गलत तरीके से जो बोलना ये बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग बिल्कुल मुखालफत करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आने वाला कल बहुत बुरा होगा, क्योंकि इलाका में अमन और शांति हम लोग चाहते हैं। यहाँ के अवाम भी अमन और शांति से रहना चाहते हैं। इस तरीके से अगर वो लोग गंदा तरीके से अगर काम करेंगे तो इसका जवाब उन लोग को अवाम को देना पड़ेगा। ये जवाब 19 तारीख को इलेक्शन है, अवाम इसका जवाब दे देंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके टीएमसी के कैंडिडेट के ऊपर इस तरीके से हमले जो जैसा हुआ है, तो ये तो उचित ही नहीं है बिल्कुल, कि वार्ड जैसा है कि सब इसमें प्रचार कर सकते हैं, तो क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, इंडिपेंडेंस कैंडिडेट तो है जरूर, लेकिन इसके पीछे कुछ हवा है, उसके ऊपर कोई सरफरस्ती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस कैंडिडेट नहीं है ये, इनके पीछे इनके वालिद का हाथ है। उनके पापा जो शमसुद्दीन अंसारी 136 नंबर वार्ड के काउंसिलर हैं और MMIC हैं, और हमारा तृणमूल ट्रेड यूनियन का जो पूरा लड़का लोग जो उनके साथ है, उन लोग मिल के ये घटना घटा रहे हैं। उन लोग को सोचना चाहिए कि जबकि वो TMC के बैनर पे काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का कैंडिडेट है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब देने के लिए तो हम लोग को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ममता बनर्जी के मानने वाले हैं, अमन का साथ हम लोग काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग ममता बनर्जी का सिद्धांत को रखते हुए हम लोग ये काम को कर रहे हैं, और हम लोग इसका मुखालफत में ममता बनर्जी को इसका रिपोर्ट करेंगे। প্রতিদিন 24/7 নিউজের লাইভে আপনারা দেখলেন যে 135 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে যখন বেরোনো হয়েছে, তখন বিভিন্নভাবে তাদেরকে বাধা প্রদান করা হয়েছে অন্য পার্টির তরফ থেকে। প্রতিদিন 24/7 নিউজের সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন।